यह वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से ले। क्या आपका भी पैसा अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे फंसा हुआ है? या आपने भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न किया पर रिफंड नहीं मिला? या रॉन्ग प्रोडक्ट मिलने पर कंपनी सुनवाई नहीं कर रही है? अक्सर लोग गुस्से में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच पे कॉल तो कर देते हैं, लेकिन वहां से रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्यों आपकी कंप्लेन रिजल्ट दिखाकर बंद कर दी जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण है सही तरीका ना जानना। आज के इस वीडियो में मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको लाइव स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि एनसीएच पर एक्चुअल में कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है एंड वो कौन सी गलतियां हैं जो 90% लोग करते हैं। अगर आप भी 100% सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रजत कुमार। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कभी ना कभी किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अब देखो, होता क्या है, हम बड़े शौक से कोई कॉस्टली गैजेट या कपड़े ऑर्डर करते हैं, पर जब बॉक्स ओपन होता है तो अंदर से या तो रॉन्ग प्रोडक्ट निकलता है या फिर एम्प्टी बॉक्स होता है। और आजकल एक फोटो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि रॉन्ग प्रोडक्ट निकलने पे पिकअप बॉय पार्सल चेक करके ले भी जाता है और आपका जो रिफंड है आपको नहीं मिलता है। और जब हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हमारा केस क्लोज कर देते हैं। एंड मुझे ऐसे बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि रजत भाई, कंपनी सुन नहीं रही है, अब क्या करें? क्या हमारा रिफंड नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 101% मिलेगा। क्योंकि आप में से कितने ही लोगों ने शायद अभी तक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का सही तरीके से यूज नहीं किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि कंपनी को आपका पैसा लौटाना ही पड़ेगा। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि रजत भाई, हमने तो एनसीएच पे कॉल किया था, कंप्लेन भी की थी, पर कुछ नहीं हुआ, कंपनी ने वही घिसा पिटा जवाब दे दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों 90% लोगों की कंप्लेंट रिजॉल्व या क्लोज्ड मार्क कर दी जाती है? इसके पीछे 3 बड़ी गलतियां होती है जो आप अनजाने में करते हैं। गलती नंबर 1, सिर्फ कॉल पे भरोसा करना। आप लोग 1915 पे कॉल तो करते हो, उन्हें अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाते हो और सोचते हो कि काम हो गया। पर दोस्तों, कॉल पर अक्सर डिटेल मिस हो जाती है या ऑपरेटर सही कैटेगरी नहीं चुनता है। जब तक आपका केस रिटर्न डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ पोर्टल पर नहीं जाएगा, कंपनी आपको हल्के में ही लेगी। गलती नंबर 2, गलत कैटेगरी और ब्रांड सिलेक्शन। लोग जल्दी जल्दी में अमेजन की कंप्लेन फ्लिपकार्ट की कैटेगरी में या रिफंड की जगह सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे होता यह है कि आपकी कंप्लेन सही डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाती है और बिना देखे आपका कंपनी रिफंड रिजेक्ट कर देती है। गलती नंबर 3, एविडेंस की कमी, द बिगेस्ट मिस्टेक। आप लिखते हो कि गलत प्रोडक्ट मिला, पर क्या आपने अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड की? या आपने ब्रांड का रिजेक्शन ईमेल अटैच किया? बिना प्रूफ के एनसीएच भी सिर्फ एक मीडिएटर है, जज नहीं। अगर आपका पेपर वर्क कमजोर है तो कंपनी उसका फायदा उठाएगी। अगर आप भी ये तीनों गलतियां कर रहे हो तो भूल जाइए कि आपको आपका रिफंड मिलेगा। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको वो सीक्रेट स्टेप बाय स्टेप तरीका दिखाऊंगा जिससे आपकी कंप्लेंट सॉलिड बनेगी और कंपनी को जवाब देना ही पड़ेगा। तो अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, अब सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस एप्लीकेशन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी कर सकते। तो आप सिंपल चले जाते हैं यहाँ पे एंड सर्च करते हैं एनसीएच। तो फर्स्ट आपको जो एप्लीकेशन दिखेगी वही एनसीएच ऐप का लोगो है। अब मेरे पास तो पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इसमें चले जाता हूँ। इस टाइप से इसका इंटरफेस देखने को हमें मिल जाता है। अब अगर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फर्स्ट है रजिस्टर और सेकंड है लॉगिन। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर ले, एंड अगर आपने पहले से ही ये आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन करेंगे। मैं आपको रजिस्टर वाली प्रोसेस भी करके दिखा देता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या डालना है देख लीजिए। फुल नेम आपको डालना है अपना, जो भी ओरिजिनल नाम है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वही डालना है जिससे आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। एंड ईमेल आईडी भी आपको सेम ही डालनी है जिससे भी आपने ऑर्डर किया था। एंड जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद में आपको सिलेक्ट एरिया में अर्बन है या रूरल है, मतलब आपका शहरी एरिया है या ग्रामीण एरिया है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यूआर पासवर्ड में आपको स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना कैसा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 कैरेक्टर आपको लेना है ना। अब 8 कैरेक्टर में से आपको एक कैपिटल होना चाहिए और बाकी के जो कैरेक्टर है वो अपने स्मॉल लेटर में होना चाहिए। एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि @ है या हैशटैग है या पॉइंट है या जो भी है, इस टाइप से आपको लेना है। एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। इसके बाद में जो कंफर्म पासवर्ड है उसमें भी वही डालना है आपको जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद में जो इंटर कैप्चा है साइड में आपको दिख रहा है, आपको कैप्चा डालना है। इसके बाद में रजिस्टर पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको 6 डिजिट में डालना है। इसके बाद में आप लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे कि मेरी आईडी पहले से
से बनी हुई है। तो मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा, यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा एंड यहाँ पे इंटर कैप्चा डाल दूंगा। तो अब मैंने अपनी सारी डिटेल डाल दी है। अब साइन इन पे मैं क्लिक कर दूंगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद कैप्चा आपको डालना है एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, रजिस्टर ग्रीवेंस और मिसलीडिंग ग्रीवेंस। तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एंड थोड़ा सा मैं आपको ग्रीवेंस हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 2 ऑप्शन एक और मिलते हैं, पेंडिंग ग्रीवेंस और रिजल्व ग्रीवेंस। मतलब आपका अगर कोई केस पेंडिंग है तो वो पेंडिंग में दिखाएगा एंड आपका अगर कोई केस रिजॉल्व हो चुका है तो वो देख सकते हैं। जैसे मेरी 4-5 कंप्लेन है जो कि पेंडिंग पड़ी हुई थी और कुछ रिजॉल्व हो चुकी है। तो आप चलते हैं कि किस तरीके से रजिस्टर ग्रीवेंस करना है। अब फर्स्ट है ग्रीवेंस टाइप। इसमें आपको कंप्लेन सिलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ कंप्लेन करने आए हैं। तो यहाँ पे कंप्लेन मैंने सिलेक्ट किया है एंड सेकेंड वाले में हमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि मैं एमपी से हूँ तो मैंने एमपी सिलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पे हमें अपनी सिटी डालनी है। अब जैसे कि मैं हूँ इंदौर से तो मैंने इंदौर सिलेक्ट किया है। इसके बाद में सेक्टर, अब सेक्टर इसमें से चूज़ करना है। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज़ के लिए आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिर्फ ई कॉमर्स ही सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि इसमें से ये ई कॉमर्स हमने सिलेक्ट किया है। अब फिफ्थ है कैटेगरी। ई कॉमर्स सिलेक्ट करने के बाद नीचे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग सिलेक्ट करना है। ये ऑनलाइन शॉपिंग हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद में कंपनी में हम इस लिस्ट पर क्लिक करेंगे और अमेज़न को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इसमें कौन सी आपकी जो प्लेटफॉर्म है उस पे आपको मतलब इशू हुआ है तो वो प्लेटफॉर्म हमें सिलेक्ट करना है। इसमें सारे प्लेटफॉर्म दे के रखे हैं, जैसे कि अमेज़न है, फायरबोल्ट है या फ्लिपकार्ट है, मीशो है, सारे प्लेटफॉर्म इसमें दे के रखे हैं। अब जैसे कि इसमें से अब मैंने अमेज़न से पार्सल सपोज़ मैंने ऑर्डर किया था तो इसमें से मैं अमेज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ। गलती से भी किसी और कंपनी का नाम आप मत चूज़ कर लेना वरना आपकी जो कंप्लेन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपको रिफ़ंड बहुत से लोगों को इसी वजह से नहीं मिल पाता है क्योंकि हड़बड़ी में वो क्या है कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट सर्विसेज टाइप। अब इसमें यहाँ आपको बताना है कि क्या आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। जैसे अगर फ़ोन था तो इसमें लिखिए कि स्मार्टफ़ोन। अगर आपने कपड़े ऑर्डर किए थे तो क्लॉथ लिखिए। जैसे भी आपने जो भी चीज़ें ऑर्डर की है वो आपको इसमें लिखना है। तो अब यहाँ पे जैसे कि सपोज़ मेरा ईयरबड था तो मैं ईयरबड लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद में यहाँ पे आपको एक एक डिजिट देख कर ऑर्डर आईडी सेम टू सेम लिखना है। एक भी डिजिट इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी, अगर आपने यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है तो बैंक का रेफरेंस नंबर जिसे यूटीआर कहते हैं वो यहाँ डालना है। अब देखिए ये होता है रेफरेंस या यूटीआर नंबर। देखिए क्या होता है कि यूटीआर नंबर और रेफरेंस नंबर आप डालते हैं तो पक्का सबूत होगा कि हाँ मैंने पेमेंट किया था और सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपका ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी था तो आप यहाँ सिंपली COD लिख सकते हैं या अपना ऑर्डर नंबर ही वापस डाल सकते हैं। जो आपने यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाला था प्रोडक्ट का वही सेम का सेम यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है तभी। एंड इसके बाद में डेट ऑफ परचेस आपको सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ परचेस वही होती है जो आपके इनवॉइस बिल पे होती है। तो एकदम देख के सही सही आपको डेट यहाँ पे लिखनी है। इस टाइप से ये सिलेक्ट हो गई डेट। ओके, ये आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब रजिस्टर मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जिससे आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, अमेज़न हो या आपने जो भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया था वो, और जिससे आपने NCH पे भी अकाउंट बनाया है वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। किसी और का मोबाइल नंबर मत डाल देना, ये गलती आपको नहीं करना है। एंड सेम अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको दे के रखे हैं, कोई सा भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद में ग्रीवेंस रेफरेंस नंबर। अब NCH पर आने से पहले आपने अमेज़न कस्टमर केयर को कॉल या मेल तो किया होगा। वहाँ से जो कंप्लेंट टिकट नंबर मिला था वो यहाँ डालना है। इससे NCH को सबूत मिलता है कि आपने पहले कंपनी से बात करने की कोशिश की है पर उन्होंने आपकी एक भी नहीं सुनी है।
तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है। एंड दोस्तों अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि रजत भाई मैंने तो अमेज़न को कॉल ही नहीं किया, मैं तो डायरेक्ट एनसीएच पे कंप्लेन कर रहा हूँ, तो अब मैं इस बॉक्स में क्या डालूँ? तो देखिए, टेक्निकली एनसीएच का रूल ये है कि पहले आप कंपनी से बात करो, लेकिन अगर आपने नहीं की है तो टेंशन मत लीजिए। आपको 3 चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपने सच में कोई बात नहीं की तो आप यहाँ एनए इस टाइप से एनए लिख सकते हैं और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके। एंड सेकंड है, कई बार लोग अपना ऑर्डर नंबर ही यहाँ वापस डाल देते हैं, इससे सिस्टम को एक नंबर मिल जाता है और आपका फॉर्म आगे बढ़ जाता है। थर्ड है, मेरा सजेशन ये है कि एनसीएच पर आने से पहले अमेज़न से चैट या ईमेल पर एक बार अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ से नो सुनते हैं, मतलब आपको ना कहा जाता है, तभी आप एनसीएच का केस स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आपने बिल्कुल बात नहीं की है तो कंपनी एनसीएच पर ये बहाना बना सकती है कि कस्टमर ने तो हमें बताया ही नहीं, हमें पता तो होता तो हम सॉल्व कर देते हैं। मतलब वो सारी बातें आपके ऊपर ही, आपको ही ब्लेम कर देंगे। ओके। अब इसके बाद में आते हैं अमाउंट पे। अब यहाँ पे अमाउंट जितना आपने जेब से पे किया है वही एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। अगर आपने 14,999 रुपये का बिल है तो आपको 14,999 ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने 15,000 लिख दिया। एग्जैक्ट जो भी आपका अमाउंट है वही मैच अमाउंट यहाँ पे आपको लिखना है। ओके। अब नेचर ऑफ ग्रीवेंस, अब यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो देखिए इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते ही आपको एक लंबी सी लिस्ट खुलेगी। अगर आपका सामान नहीं आया या गलत आया तो आपको रिफंड नॉट रिसीव्ड या डिफेक्टिव प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं कहाँ हमारा ये ऑप्शन है। तो ये देखिए, डिलीवरी ऑफ डिफेक्टिव डैमेज प्रोडक्ट, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट, मतलब सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आप उस अकॉर्डिंग अपने जो भी मैटर के अकॉर्डिंग मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रिप्लेसमेंट का है तो रिप्लेसमेंट रिफंड नॉट प्रोवाइड एज पर पॉलिसी, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से डिलीवरी ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया। अब मिसिंग प्रोडक्ट के केस में शॉर्टेज ऑफ गुड्स ये सिमिलर ऑप्शन ही चुनिए। ओके। एंड इसके बाद में है प्रोडक्ट की वैल्यू। अब यहाँ आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। अब मान लो आपका 100 से 1000 के बीच में अमाउंट है, मतलब 800 है, 899 है, 799 है, जो भी है, तो आपको 100 से लेकर 1000 के बीच में ही चूज़ करना है। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ कंपनी, डीलर नेम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट। अब यहाँ लोग घबरा जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस और उनकी सपोर्ट ईमेल आईडी ही डालनी है। ये आपको उनके कॉन्टेक्ट अस पेज या आपके जो इनवॉइस है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद में अब गेवेंस डिटेल्स में आपको क्या डालनी है। अब ये है द रामायण बॉक्स, मीन्स यहाँ आपके पास 2000 वर्ड है, तो आप अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट पूरी कहानी लिख सकते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मेरे साथ में वैसा हुआ था, डिलीवरी बॉय आया, उसने मेरे को डांटा, ये किया, वो क्या, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक बात आपको लिखनी है। ओके। अब पॉइंट 1 है, यहाँ आपको शुरुआत करनी कैसी है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको डिटेल से, ताकि सिस्टम को पता चले कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या लिखना है, इसके अंदर लिखनी है कि मैंने इस डेट को अमेजन से प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, ऑर्डर किया था। अब जिसका ऑर्डर आईडी ये थी, मतलब ऑर्डर आईडी भी आपको लिखनी है, और उसके लिए मैंने इसका अमाउंट, इतना अमाउंट पे किया है। अब इसके बाद क्यों ज़रूरी है ये सब कुछ, इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रूव होता है कि आपने पैसे दिए और उन्होंने ऑर्डर लिया। अब पॉइंट 2, यहाँ आपको असली प्रॉब्लम बतानी है। अगर एम्प्टी बॉक्स मिला है तो वो लिखिए। क्या लिखना है, मुझे ये पार्सल इतनी डेट को डिलीवर हुआ, डिलीवरी के तुरंत बाद जब मैंने बॉक्स को ओपन किया या अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है तो अच्छी बात है, तो अंदर से जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो लिखिए। मिसिंग था और सिर्फ बॉक्स खाली, या साबुन या जो भी आपको निकला हो, फलाना ढिकाना, या जो भी आपको रॉन्ग प्रोडक्ट निकला है वो। मैंने नोटिस किया कि बॉक्स का सील पहले से उखड़ा हुआ या टीयर या टेम्पर्ड था, ये आपको लिखना है। एनसीएच में कंप्लेन रजिस्टर करने की मेन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिशन को पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के कारण आपका केस रिजेक्ट ना हो, इसलिए पूरी प्रोसेस देखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आते ही वो वीडियो आप लोग मिस न कर दे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।